Hello everyone, welcome to the e-education Let's Crack an iOS। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे होम साइंस 12th स्टैंडर्ड फर्स्ट लेसन। ओके, प्रोसीड, हम लोग अब पढ़ना शुरू करते हैं। फर्स्ट लेसन है होम, फैमिली एंड होम साइंस। परिवार, घर और गृह विज्ञान। तो परिवार में ऐसी क्या चीज़ें होती हैं या घर को हमें कैसे संभालना है और उसका विज्ञान क्या है, इस चैप्टर में हम ये सारी चीज़ें जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि होम क्या है। होम स्वीट होम, यस वी ऑल हैव अ होम वेयर वी लिव with our family, enjoy the feeling belongingness. A family consists of a father, mother, brother, sister, and the times other relative who live under a common roof to form a household. In a household, the woman, a wife, or a mother plays the major role of a homemaking by managing the household activities, but the perception of homemaking has gradually changed. Today, the man and the woman jointly share the responsibilities of home and the family. It is for this reason that both the men and the woman should have knowledge regarding family well-being and make attempt to improve the living standard of the family. In this context, the subject of home science caters to the needs of the boys and the girls. तो इस पैराग्राफ में ये बताया कि हमारे घर में फैमिली में कौन कौन रहता है। ठीक है, मदर, फादर, बच्चे और बुजुर्ग, ये सारे लोग रहते हैं। होम मेकिंग मैनेजिंग में एक प्रोसेस होता है कि घर को कैसे संभालना है। तो वो जो प्रोसेस है वो मैन को और वुमेन को दोनों को आना बहुत ज़रूरी है। दोनों का नॉलेज गेन करना बहुत ज़रूरी है। दोनों को इस बारे में ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है कि घर को किस तरह संभालना है, घर में सारे लोगों के साथ कैसे रहना है, कैसे बिहेव करना है और साथ में उनको लेट के कैसे चलना है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमें जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस लेसन में हम यही सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। डिफाइन द टर्म होम, फैमिली एंड द होम साइंस। एक्सप्लेन द मीनिंग, एम, इम्पॉर्टेंस एंड द मिसकॉन्सेप्शन अबाउट होम साइंस एज अ सब्जेक्ट। लिस्ट वेरियस वोकेशनल अपॉर्चुनिटी फॉर विच एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहले जानेंगे मीनिंग ऑफ द होम साइंस, कि होम साइंस का मीनिंग क्या है। होम साइंस कंसिस्ट टू वर्ड्स, होम साइंस। होम माना घर, साइंस माना विज्ञान। घर का विज्ञान क्या है। The word science refers to knowledge based on the facts, principles and the laws. By combining these two words, the meaning of home science can be derived as an application of a scientific knowledge in a systematic manner towards improving the quality of a home and the family life. Since home science is concerned with the various aspects of daily living that includes food, shelter, clothing, health, resources and the services, the subject draws principle from related subject of art and the science. The principles are then applied to promoting healthier and happier living. Home science thus become an art and a science of a daily living. तो होम ये रेफ़र क्या करता है कि फैमिली में हमें रहना कैसे है, ये घर क्या है, मतलब घर परिवार में कैसे रहना है, सारी चीज़ों को कैसे संभालना है, साथ में घर को कैसे रखना है, घर कैसा होना चाहिए, कपड़े कैसे रखने चाहिए, साथ में जो रिसोर्सेज हैं उनको कैसे संभालना है, ये सारी चीज़ें। और हेल्दी मतलब हेल्दी लाइफ कैसी रहनी है, या फैमिली में हेल्दी फूड कैसे प्रोवाइड करना है, दवाइयाँ कैसे रखनी है, या हम उन्हें कैसे चीज़ों को संभालने के लिए एक बढ़ावा देते हैं या उनको कैसे सिखाते हैं कि आपको कैसे रहना है, ये सारी चीज़ें बताते हैं। Let us see how home science serves the art and the science of a living. In home science, you will learn about nutrients, food group, balanced meals, etc. that will improve your scientific knowledge when you use this food in an attractive manner than the art. Similarly, when you learn तो घर को कैसे संभालना है, सारी चीज़ें कैसे रखनी है, साथ में घर कैसा होना चाहिए, कपड़े हमें कैसे पहनने चाहिए, मतलब एक रहने का तरीका कैसा होना चाहिए, सारा जो सिस्टम है घर का वो आता है होम में। ठीक है, और आर्ट में होम में आता है होम साइंस, और आर्ट में विज्ञान में क्या आता है कि आपको घर में रहना कैसे है,
ठीक है, वो एक आर्ट है। आपको घर डिज़ाइन कैसे करना है, आपको लोगों को, घर के लोगों को कैसे खाना खिलाना है, क्या क्या तरीके से खिलाना है, या आप जो खिलाते हैं उस चीज़ में क्या न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, मतलब क्या क्या उस फूड में, आपकी प्रिपरेशन का तरीका, आपके पकाने का तरीका, उनको खिलाने का तरीका कैसे ध्यान रखते हैं, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, आर्ट में आती हैं, साइंस में आती हैं। और जो हम कपड़े दे रहे हैं या हम सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं, टेक्सटाइल है, फाइबर है, फैब्रिक है, एटसेट्रा, प्रॉपर्टीज़ एंड केयर, दैट विल कॉल्ड साइंस। ये सारी चीज़ों को साइंस बोलेंगे। बट व्हेन यू डिज़ाइन द स्टिच गारमेंट्स एंड डू एम्ब्रॉयडरी टू ब्यूटिफाई द गारमेंट, देन इट इज़ अ आर्ट. You will use the combination of a science and art in many spheres of a daily living. हम कई तरह से पहनते हैं सारी चीज़ें, कभी कॉटन कपड़े पहनते हैं, कभी गर्म कपड़े पहनते हैं, मौसम के हिसाब से या क्वालिटी के हिसाब से, तो ये सारी चीज़ें बताया है। एम ऑफ होम साइंस, एम ऑफ होम साइंस। अब इसका एम क्या है, ठीक है। सिंस एजुकेशन इन अ होम साइंस concerned with yourself, your home and the family and the resources needed for well-being and individual, the subject aim at providing maximum satisfaction to you and your family for harmonious living. The subject also builds up scientific knowledge and skills for daily living. Besides this, home science also prepares you for many opportunities to enter into the job market for. अब इसमें हम क्या सीखेंगे, मतलब इसका एम क्या है, ये होम साइंस पढ़ेंगे तो हमें क्या क्या चीज़ें पता चलेंगी, बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। एक वेलबींग जो ह्यूमन होता है, जिसको सारी चीज़ें पता होती है, घर के बारे में, बाहर के बारे में, सारी ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे जैसे मैंने आप लोग को बताया कि बाहर की दुनिया और घर की दुनिया का होना, जानना, नॉलेजेबल होना बहुत ज़रूरी है। तभी आप एक अच्छे नागरिक बन पाते हैं, तभी आप मतलब जो अपॉर्चुनिटी है आपके लाइफ में कि आपको करना क्या है या आपको जीना कैसे, आपको किसी के भरोसे नहीं रहना पड़ता है। ये सारी चीज़ें अगर हमें नॉलेज हो जाती हैं, हमारा ज्ञान हो जाता है, तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं होती, हम सारी चीज़ें, रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से संभाल सकते हैं। चाहे वो करियर हो, चाहे वो मतलब कोई बिजनेस करना हो, ठीक है, आपके लाइफ में कोई भी पड़ाव हो, आप उसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं अगर उसके बारे में नॉलेज है। तो होम साइंस जैसे हमें करियर के बारे में, वोकेशन, वेज एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, तो ये सारी चीज़ों की जानकारी भी देता है। जैसे करियर में चूजन प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन फॉर सेल्फ एडवांसमेंट, वोकेशन में रेगुलर ऑक्यूपेशन विच इंडिविजुअल अ पर्टिकुलर सूटेड और क्वालिफाइड, वेज एम्प्लॉयमेंट earning salary or wages by working for someone of some organization, self-employment, income earning activity by being owner of the activity, entrepreneurship, small scale innovative business to earn a profit. Now, what is the importance of home science? Home science gives knowledge for facing new challenges, to cope with the knowledge explosion, technological advancement, new development and the growing needs of individual for successful living in a society. Home science subject trains you to face and confidence challenge of a changing times and attaching satisfaction and harmonious living. तो होम साइंस अगर हम पढ़ते हैं, अगर हमें नॉलेज हो जाता है, तो हम सारे पड़ाव को अच्छे तरीके से पार कर सकते हैं, सारे चैलेंजेस को पार कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें इस चीज़ का नॉलेज रहता है, टेक्नोलॉजिकल हो गया, एडवांसमेंट, जैसे सारे डेवलपमेंट चीज़ें होती हैं, सोसाइटी में सारे डेवलपमेंट लोग हैं, अब डेवलपमेंट होता रहता है, किसी ना किसी का डेवलपमेंट होता है, नई नई चीज़ें आती हैं, एक्सपोज होती हैं, तो ये सारी चीज़ों की जानकारी हमें प्राप्त होती रहती है, जानने के लिए मिलता रहता है अगर हम होम साइंस पढ़ते हैं। अब इसका मोटिव क्या है या इसके इम्पोर्टेंट क्या है, इंडिविजुअल होम साइंस का क्या इंपॉर्टेंस है। साइंटिफिक नॉलेज, होम साइंस विल गिव यू साइंटिफिक नॉलेज एंड डेवलपमेंट स्किल ऑफ एफिशिएंट परफॉर्मेंस, हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर की जिम्मेदारियों को सिखाएगा, डेवलपमेंट skill is the process of applying theory based knowledge into your daily life, for example counting, social pressure, adopt unhealthy eating practices, refusal skills, seeking services for help with sexual issues, and another skill. Development of a positive skill leads us towards happiness and satisfaction. It will also prepare you to take up wedge of self-employment. Now, what is the importance of homes, family and life? अब घर और परिवार का क्या इम्पोर्टेंस है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है।
The emphasis in home science is to strengthen home and the family life by making an optimal use of available resources. It will help you to apply knowledge, different sciences, improving home and the family environment. Health growth, the development of individual, managing your household resources. This is the only subject deals with the food, clothing, shelter, health and human relationship, household resources and concern of individual. तो यही सारी चीज़ें जैसे मैंने आपको बताई कि वही सारी रिपीट हो रहा है कि इसका इम्पोर्टेंट क्या है, घर परिवार को कैसे संभालना है, इन्वायरमेंट को कैसे देखना है, हेल्थ ग्रोथ, बच्चे का ग्रोथ या घर में जितने लोग होते हैं उनके ग्रोथ में क्या सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, मैनेजिंग हाउस होल्ड रिसोर्सेज, रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए, घर में सबके साथ रहना वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें आता है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, डिफरेंट एरियाज ऑफ होम साइंस प्रिपेयर अ वैरायटी ऑफ जॉब्स, द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मतलब अगर होम साइंस हम लोग पढ़ते हैं तो इसके बहुत सारे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमें मिल जाती है, जैसे हमें बहुत सारे जॉब्स मिल जाते हैं, आपको केटरिंग को मिल सकता है। 10th स्टैंडर्ड के वीडियो में मैंने बताया उसमें कि आपको अगर होम साइंस अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे जॉब्स आपको मिल सकते हैं। यहाँ पे एक स्किल जो होता है ना कि आपकी एक हॉबी है, तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, होम साइंस में आती हैं। कोई भी काम हो, एक हल्के फुल्के जो काम को हम कह देते हैं ना कि हाँ ये सिलाई करना है या डिज़ाइनिंग करना है, केटरिंग का काम है, बिज़नेस करना है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारी चीज़ें होम साइंस में आती हैं। ये बहुत बड़ा स्ट्रीम है। दिस इज़ अ फर्दर लीड टू रेजिंग अ लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द फैमिली एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ. There is a fill in the blanks we can solve. Now we'll go ahead. Now misconception regarding home science. अब इसके misconception हमें कितने देखने के लिए मिलते हैं ये चेक करते हैं. For a lay person, home science seems to mean cooking, stitching and decorating the home, but reality home science is much more than these. It is a subject that teaches you the science and the art of performing homemaking tasks and attending to household chores at the same time. Also prepare you for various vocations. Despite the significance of the subject, there are many misconceptions. There is a needed of element. These that is considered the fact and related of misconception. Now what is the misconception mainly? Only teaches cooking and stitching, home decorating and child care. मतलब इसमें मिसकॉन्सेप्शन क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ हमें ये खाना बनाना सिखाता है कि हमें खाने में क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सिलाई बुनाई सिखाता है, घर को कैसे संभालना है, बच्चों को कैसे केयर करना है, घर परिवार को कैसे संभालना है। होम साइंस हमें सिर्फ इतना ही सिखाता है? नहीं, होम साइंस हमें बहुत कुछ सिखाता है और ये सारी चीज़ें सिर्फ मैन नहीं कर सकते। वो सिर्फ मैन के लिए ये नहीं है कि मैन नहीं कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। जब अगर घर में कोई नहीं होता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उन सारी चीज़ों का ध्यान रखें। तो कहीं ना कहीं लोग बोलने लगते हैं कि भाई होम साइंस क्यों पढ़ना है, होम साइंस तो लड़कियों का काम है, उनको पढ़ना चाहिए। नहीं, दोनों को पढ़ना चाहिए, दोनों को सारी चीज़ें पता होनी चाहिए ना। फैक्ट क्या है? वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट ऑफ अ फूड, शेल्टर, क्लोथिंग एंड बेसिक नीड्स ऑफ डेली लाइफ। क्या मैन अगर घर पे कोई खाना नहीं बनाएगा तो खाना नहीं खाएगा? अगर घर साफ़ सुथरा नहीं रहेगा तो क्या साफ़ सुथरा नहीं करेंगे, उसको संभालेंगे नहीं अच्छे से, सारी चीज़ें मतलब जहाँ जगह पे नहीं रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे। ये सारी चीज़ें करनी होती है, डेली रूटीन है, ये आपको संभालना है। तो फॉर एग्जाम्पल वी डू नॉट ईट फूड जस्ट टू satisfy our hunger, but we eat food for meet the nutritional requirement. Our body, the contribute of promoting growth, development, provide energy and doing various activities of regulating various body functions. मतलब खाना सिर्फ इसलिए नहीं खाते कि हमें भूख लगी है, हम इसलिए खाते हैं कि हमारी बॉडी हेल्दी रहे, हम अच्छे रहें, स्ट्रॉन्ग रहें। ठीक है, regulating various body functions and these learn in one areas of home science. The aspect of cooking and thus taught under the subject of a home science deals with the principle method of cooking, preventing and nutrition, adding the variety of a balanced nourishment in the diet. So the fact is, through home science teaches cooking and it's based on the science and the art of a cooking. Similarly, there can be numerous examples of a support and relationship science and the art. When you study clothing, grooming, personality development, personal environment, hygiene, management, resources, lifetime, money and the energy, children and elderly,
you will find that principle of home science deep rooted in home science. They help to build scientific temperature and the application in daily life. The home science caters to betterment and the mind kind improve home making skills. तो यहाँ पे बताया जैसे एक कुकिंग के लिए हमें ज़रूरी क्या होता है कि हम उस चीज़ को कैसे बनाते हैं, हमारी बॉडी के लिए क्या क्या खाना अच्छा होगा, क्या अच्छा नहीं होगा, हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, एनवायरनमेंट के हिसाब से हमें हाइजीन के साथ खाना है कि नहीं खाना, फिर पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए, एनवायरनमेंट का ध्यान कैसे रखना है, ये सारी चीज़ें क्या है हमें मिलती हैं। तो ये मिसकॉन्सेप्शन बिल्कुल गलत है कि ये सिर्फ हमें खाना बनाना सिखाता है, घर संभालना सिखाता है, बच्चों को संभालना सिखाता है। नहीं, ये बहुत सारी चीज़ें सिखाता है और हमारी डेली लाइफ है, हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। होम साइंस इज मीन फॉर गर्ल्स बिकॉज दे हैव मैनेज। यहाँ पे मिसकॉन्सेप्शन क्या आया कि 49% लर्नर्स ऑप्टिंग स्टडी होम साइंस एंड NIOS आर मेल्स। यहाँ पे NIOS में 49% मेल्स पढ़ते हैं होम साइंस। क्यों? क्योंकि उन्हें जानना है, सारी चीज़ों को जानना है, सारी रिक्वायरमेंट्स को जानना है, क्योंकि उनको लाइफ में अगर हमें लाइफ में रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना है तो सारी चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये वाले पैराग्राफ में बताया कि फैमिली स्ट्रक्चर अगर हम अब के नज़रिए से देखें तो वुमेन के ऊपर, औरत के ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि उसे परिवार भी संभालना है, बच्चे भी संभालने हैं, साथ साथ आजकल वुमेन्स जॉब्स भी करती हैं। तो यहाँ पे बताया कि 50-50 दोनों को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए, ना कि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो वुमेन ही देखे, वो जॉब भी करे, वो घर भी संभाले, वो बच्चे भी संभाले, साथ में वो घर का ध्यान भी रखे। तो ऐसा नहीं हो पाता है कि सारी चीज़ें उस पर ही डाल दी जाए। भाई अब के ज़माने में माइंड सेट करो, देखो कंडीशंस कि क्या क्या ज़रूरी है, और हेल्थ के बारे में भी सोचो कि वो एक मशीन तो है नहीं कि वो पूरा दिन 24 घंटे काम कर रही है और उसके बावजूद आप उसको बोल रहे हो कि हाँ ये सारी चीज़ें अभी तो बाकी है। नहीं, ये तो गलत हो गया ना। तो वो इतनी सारी चीज़ों का अगर ध्यान रख रही है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि साथ में ये 50-50 जो है काम बांटे। तो यहाँ पे जैसे बताया कि सिर्फ और सिर्फ एक वुमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है घर को संभालना, मैन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अगर वो होम साइंस पढ़ता है तो ये बिल्कुल गलत नहीं है कि वो होम साइंस पढ़ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। अब तीसरा मिसकॉन्सेप्शन क्या है? वाई स्टडी होम साइंस व्हेन गर्ल्स कैन लर्न होम मेकिंग स्किल फ्रॉम देयर मदर। कि हमें क्यों सीखना है कि हमारे घर पे तो मम्मा रहती है, हमारे घर पे नानी रहती है, दादी रहती है, हम उनसे सीख सकते हैं, काम करते करते सारी चीज़ें सीख सकते हैं। नहीं हो पाता है। आजकल के जनरेशन में अगर हम देखें तो सारे लोग अपने अपने में बिज़ी हैं, कोई ना कोई काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो, बहुत सारी मदर्स हैं, बहुत सारे घर में ऐसे वुमेन्स हैं जो अपने बच्चों को सारी चीज़ें नहीं सिखा पाते, चाहे वो कुकिंग का हो, स्टिचिंग हो। तो बच्चे क्या करते हैं, ये एक प्रोसीजर है, ये एक मतलब होम साइंस जब से ये स्टार्ट हुआ है तब से ये एक हम कह सकते हैं कि ये एक कोशिश है कि बच्चों को एक रास्ता मिल सके सारी चीज़ों को सीखने का। ठीक है, क्योंकि मदर सारी छोटी छोटी बातों का भी कभी कभी ख्याल नहीं रख पाती, वो नहीं बता पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब जब हम होम साइंस पढ़ते, आप लोग पढ़ेंगे, बहुत सारे लेसन है यहाँ पे, 30 लेसन है, तो आप लोग पढ़ेंगे कि हमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे देखने मिलती हैं। इस लेसन में तो हमने सिर्फ ये जानेंगे कि होम क्या है, मतलब विज्ञान क्या है, घर का विज्ञान क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। अगर हम पढ़ेंगे तो इसके आगे क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान है, क्या मतलब हमें जॉब्स में सारी चीज़ें क्या मिल सकती है, इसका स्ट्रीम क्या है, एम क्या है, ये सारी चीज़ें जानेंगे। लेकिन जब हम पूरा लेसन पढ़ेंगे, सारा एक पूरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तब हमें पता चलेगा कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ज़्यादा अच्छा सब्जेक्ट है। होम साइंस डज नॉट ऑफर attractive job opportunity. A variety of job opportunity, different areas of home science are available after studying the home science at school level. There is no other subject that opens avenues for a such variety of jobs. मतलब ये एक पहला सब्जेक्ट है जो हर वैरायटी जॉब्स को compete कर रहा है।
आप अगर होम साइंस पढ़े हैं तो आप कोई भी जॉब कर सकते हैं। ऐसा कोई पढ़ाई नहीं है कि आपको हर जगह दरवाज़ा खुला मिल जाएगा कि आप हाँ आ सकते हो, लेकिन अगर आपने होम साइंस पढ़ा है तो आप कहीं भी जॉब कर सकते हो, कुछ भी जॉब्स कर सकते हो, सारी स्ट्रीम खुले हैं आपके लिए। अब एरिया ऑफ होम साइंस क्या क्या है कि होम साइंस का क्या एरिया है, कहाँ कहाँ आपको होम साइंस मिलेगा। फूड न्यूट्रिशन में, रिसोर्सेज मैनेजमेंट में। फूड न्यूट्रिशन में क्या मिलेगा, सब कंपोनेंट क्या है इसके, फूड न्यूट्रिशन, मील प्लानिंग, न्यूट्रिशनल स्टेटस, हेल्थ केयर, सिक, परचेस एंड स्टोरेज ऑफ फूड, फूड प्रिजर्वेशन। रिसोर्सेज मैनेजमेंट में कंज्यूमर एजुकेशन, वर्क एथिक्स, इनकम मैनेजमेंट, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, वर्क, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है। नाउ होम डेवलपमेंट, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, टाइम एंड एनर्जी मैनेजमेंट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड एनवायरमेंट मैनेजमेंट। होम डेवलपमेंट में डेवलपमेंट इज इन अर्ली एंड मिडिल चाइल्डहुड, एडोलसेंट, स्पेशल इशूज इन होम डेवलपमेंट। टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग में फैब्रिक साइंस एंड कंस्ट्रक्शन, टेक्सटाइल फिनिशेस सिलेक्शन एंड द मेंटेनेंस। नाउ व्हाट इज द स्कोप ऑफ होम साइंस, इसका स्कोप क्या है। In a section of 1.2 you have already learned about the term, मतलब पहला जो पैराग्राफ था हमने उसमें पढ़ा कि होम साइंस होता क्या है। ठीक है। Now before we study about different job opportunity, let us try to understand the term related job opportunity, मतलब कौन कौन सी जॉब हमें मिल सकती है, क्या क्या अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। तो हमें जानना क्या ज़रूरी है इसमें। You can wage employ, working in a bakery, boutique, a daycare center, but you will be called self-employed when you manage your own bakery, boutique or। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वेज एम्प्लॉयमेंट जो होता है, अगर आप किसी के नीचे काम करते हैं, किसी के यहाँ काम कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस हो, ऑफिस हो या कोई भी हो, जैसे यहाँ पे बताया बुटीक, बेकरी, तो अगर हम किसी के नीचे काम करते हैं तो वो होता है वेज एम्प्लॉयमेंट। अगर हम खुद का करते हैं, जैसे खुद का टेलर है, बेकरी है, सेंटर है, कोई कैफ़े है या कोई भी बिज़नेस हो, तो वो किस में आता है, हम सारी चीज़ें खुद सारा मैनेज करते हैं, उसमें आता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और अगर हम किसी के नीचे काम करते हैं तो वो आता है वेज एम्प्लॉयमेंट। तो अब इसके स्कोप क्या है, एरिया रिसोर्सेज मैनेजमेंट, स्किल बिल्डिंग फॉर डेली लिविंग। हम एग्जाम्पल 2-3 देख लेते हैं। एरिया रिसोर्सेज, बिकमिंग अ कंज्यूमर कॉन्शियस इंडिविजुअल, ability to recognize the right and responsibility of a wise consumer, wisely managing family income and expenditure, ability to use consumer aids while purchasing goods using services. Now recognizing the need for saving money and making investment, consciousness building the regarding consumer protection laws। तो यहाँ पे एरिया बताया कि रिसोर्सेज के मैनेजमेंट क्या है और उसके स्किल डेली लाइफ में वो कैसे यूज़ होते हैं। यहाँ पे मैंने 2-3 एग्जाम्पल बताए हैं, आप सारा पढ़ लेना। होम डेवलपमेंट में रिकॉग्नाइजिंग डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम अर्ली टू लेट चाइल्डहुड, कंपिटेंस एंड केयरिंग फॉर द चाइल्ड एज पर फिजिकल, मोटर, सोशल, इमोशनल, लैंग्वेज एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो यहाँ पे जैसे एक बच्चा होता है या कोई भी घर पर हो, तो उसका बिहेवियर कैसे होना चाहिए, इमोशनल उसका बिहेवियर कैसे होना चाहिए, ठीक है, वो इमोशनल कैसे बिहेव करे, उसका फिजिकल हेल्थ वगैरह सारी चीज़ें वो कैसे मैनेज करे, ये सारी चीज़ों का अंडरस्टैंडिंग कैसे होना चाहिए, ये किस में आता है, होम डेवलपमेंट में आता है। फैब्रिक साइंस में क्या क्या सारी चीज़ें आती हैं, वाइजली सिलेक्टिंग फैब्रिक फॉर डिफरेंट एंड यूजेस, मतलब आप कैसा कपड़ा यूज़ करते हैं, उसका वो कितने दिन चलेगा, उसकी क्वालिटी कैसी है, तो ये सारी चीज़ें आपका सिलेक्शन कितना अच्छा सिलेक्ट करते हो आप, तो ये सारी चीज़ें किसमें आता है, फैब्रिक साइंस में। नाउ वेज एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है, स्टाफ ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन फोरम, एडवाइजर ऑफ कंज्यूमर राइट्स, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मतलब यहाँ पे क्या क्या बताया, स्टाफ के तौर पर आप काम कर सकते हैं, एडवाइज़र, कंज्यूमर राइट्स, सेल्समैन का काम कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट स्कीम, एम्प्लॉय ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट स्कीम, ये सारी चीज़ें अपॉर्चुनिटी मिलती है वेज एम्प्लॉयमेंट में। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में
Procedure of household craft item, decorative article and creative item. Owner of nursery school, daycare center, owner of guest house, tailor, ओनर ऑफ बुटीक, ओनर ऑफ ड्राई क्लीनिंग शॉप, ओनर ऑफ कैंटीन, मतलब आप सारी चीज़ें खुद ओनर हो, सारा आपको खुद संभालना है, वो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो ये सारी चीज़ें अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, ठीक है। नाउ यहाँ पे एक टेबल है, उसको आप लोग कर सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। नाउ द लेसन इज़ कंप्लीटेड, ठीक है। तो हमने क्या क्या सारी चीज़ें पढ़ी। व्हाट यू हैव लर्न, होम साइंस मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस, इसके इम्पॉर्टेंट क्या क्या, होम साइंस के इम्पॉर्टेंट क्या है, स्कोप क्या है, मिसकॉन्सेप्शन क्या है, वो सारी चीज़ें हम इसमें जाने। और एरियाज़ कहाँ कहाँ हैं होम साइंस के, फूड न्यूट्रिशन में है, रिसोर्सेज मैनेजमेंट में है, होम डेवलपमेंट में है, टेक्सटाइल क्लोथिंग में है, ठीक है। और अपॉर्चुनिटी होम साइंस अगर हम लोग पढ़ते हैं तो कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है हमें, वेज एम्प्लॉयमेंट पे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे और एंटरप्रेन्योरशिप में, यही सारी चीज़ें तो होती हैं, सारा कुछ तो मिल जाता है। तो होम साइंस बहुत ईजी है, साथ ही ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देता है, ठीक है। तो आज के लेसन में हमने यही सारी चीज़ें जानी, क्या क्या, ठीक है। तो लेसन हमारा कंप्लीट होता है। आई एम श्योर कि आप लोगों को ये लेसन समझ आ गया हो। ओके, सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। एंड हमारे जो क्लासेस है वो भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं नीचे कि नंबर है व्हाट्सएप, आप लोग कॉल कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी वीडियोस हैं उनको भी शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दी वॉचिंग, ठीक है, बाय बाय।